जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास की रमा एकादशी का महात्म सुना रही हूँ। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझसे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली प्रसंग वश इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में मूचकंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। यह राजा बड़ा धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था, साथ ही न्यायपूर्वक राज करता था। उस राजा के एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा तथा उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन अपने ससुर के घर आए और उन्हीं दिनों जल्दी ही पूर्वदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति बहुत दुर्लभ हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा कर दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से बोला कि अब क्या करना चाहिए। मैं तो किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभामा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गो आदि तृण, अन्न, जल आदि भी ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत किया और वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णव को अत्यंत वर्ष देने वाला था, परंतु शोभन को अत्यंत दुख दाई हुआ। प्रातः काल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाएं संस्कार कराया, परंतु चंद्रभामा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि की क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंद्राचल पर्वत पर धन धान से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर को प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्यमणि जटित स्वर्ण के खम्भों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक माणी से शोभित भवन में सिंहासन पर आरूढ़, श्वेत जट और संभर, मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहों में कपूर विभूषित गंधर्व और अप्सराएं से ऐसे शोभित होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कहा कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणामादि करते कुशल क्षेत्र पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकंद और आपकी पत्नी चंद्रभामा कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। अपना पर्यंत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ।
तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, स्थिर होने का कोई उपाय तो कहे, मैं अवश्य में यह युक्त करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझें। शोभन कहने लगा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुझ कंद ही कन्या चंद्रभामा को यह सब वृत्तांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। यह सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभामा से संपूर्ण वृत्तांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभामा बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महाभावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर में समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार यह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभामा कहने लगी, हे प्रिय, तुम मुझको वहां ले चलो। पति देव के दर्शन की मेरी दिव्य लालसा है। मैं अपने किए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिलना देना महान पुण्य है। सोम शर्मा वह बात सुनकर चंद्रभामा को साथ लेकर मंदराल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों से उज्ज्वल तिलक द्वारा चंद्रभामा का अभिषेक किया। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत चंद्रभामा का शरीर दिव्य हो गया और वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। चंद्रभामा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को सुनिए। आपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थित हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इसके पश्चात चंद्रभामा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषण व वस्त्रों से सुजित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। शोभन भी आनंद से रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्मादित्य सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फलदायी हैं। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ते अथवा सुनते हैं उनके समस्त पाप दूर होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की।